हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपने नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, अपना टॉपिक चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो काफी बेसिक से मैं हर चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को आराम से देखा करो और हर एक चीज को बारीकी से समझा करो, ताकि आपको आगे जो भी सवाल बनेगा, किसी भी तरीके का सवाल बने तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। अगर आप सीधे रटे रटाए सवाल करते जाओगे तो आके उसके बाद अगर कोई थोड़ा सा सवाल चेंज हो गया तो आपको सवाल नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो अच्छे से आराम से देखते जाइए वीडियो को। तो विश्वास करना, इससे बाहर तो आपको कोई आ ही नहीं सकता सवाल। ठीक है ना? अच्छे लेवल के, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। चलिए, मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था, ये वाला होमवर्क में दिया था ना। चलिए अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया था तो आपको इसको करना था, आपने किया होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखा करो साथ में इसका आंसर कि सर हमारा ये आंसर आया है और ये आंसर आया है। ओके, तो जिससे मेरे को भी पता चले कि आपको चीजें समझ में आ रही है। देखो दोस्तों, कोई धन 10 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये हो जाता है और 15 साल में 1000 रुपये। इसका मतलब कोई धन पी कितने साल में दोस्तों? 10 ईयर में कितना हो जाता है? आप बोलोगे सर 800 रुपये हो जाता है 8 साल बाद। ठीक है, अब ये कहता है कि यही धन 15 साल में, मतलब यहां से लेके यहां तक 15 साल हुए। आप बोलोगे सर 10 साल में 800 हुए तो 5 साल में होगा ये तो ना, 800 से कितना बड़ा होगा? 1000 रुपये हो गया, मतलब 200 रुपये और बढ़ा। क्या बात समझ में आई? क्या इतनी बात अगर समझ में आई है तो इसके बाद तो आप आराम से क्वेश्चन को कर लोगे। आपको पता है कि 5 साल में देखो कितना हुआ है। आप यहां से रेशो बढ़ाओगे, 4 रेशो कितना बनेगा दोस्तों? 5। इसका मतलब है हर 5 साल में कितना हो रहा है? 4 से 5 हो रहा है। अगर यहां से दर निकालनी होगी तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर पूरी दर तो नहीं निकलेगी, लेकिन यहाँ पर ये बढ़ जाएगा। पावर 5 होगी 1/5, और 5 की पावर भी 1/5 होगी ना। ये देखो इस प्रकार लिख सकते हैं, या 4 की पावर 1/5 लिखो, इसको ये लिख सकते हैं। 5 की पावर 1/5 है तो इसको ये लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। ये आपको सवाल बहुत रेयर चांस है कि आएगा, लेकिन मैं आपको हर सवाल में इसलिए बता रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। इनका डिफरेंस होता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। देखो ये मिश्रधन में से ये घटा दोगे तो आपको पता ही है, यहाँ पे इंटरेस्ट आता है अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में 100%। ओके, इसको आप लिख लोगे। ये तो आगे आपकी दर कहाँ पूछी है, ये भी। अब आपको पूछा है कि देखो 5 साल में कितना हो रहा है? 4 से 5 हर 5 साल में। तो यहां से मैं इसको रफ कर रहा हूं। आपको अगर यहां से पूछा है क्या दोस्तों? 20 साल में पूछा है। पहला सवाल देखो ये रहा। ठीक है, अगर मेरे को 20 साल में पूछा है तो यहां से मेरे को 20 साल का निकालो पहले धन, उनका रेशियो। ये तो 5 साल में है कि कोई धन 5 साल में 4 था तो 5 हो जाएगा 5 साल में, लेकिन 20 साल में धन तो अलग अलग हुआ ना। इसके अकॉर्डिंग कितने गुना हुआ? 4 गुना। तो 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 64। और 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार आपको ये निकालना था। तो यहां से इसका बताओ कितना होगा? आपको पूरे 20 साल का, मतलब यहां से यहां तक पहुंच गए, मतलब ये वैल्यू आपको निकालनी है धन की, और ये वैल्यू आपको 20 साल बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी, यही पूछा ना। तो आपको देखो 20 साल बाद यहां से कितना हुआ? 15 साल हुए, तो 5 साल का और निकालना है। तो यहां से आप देखो दोस्तों क्या करोगे, मैंने ये पीछे वाला आपको निकाला नहीं था, है ना। ये देखो 10 साल में हुआ है 800, हर 5 साल में कितना हो रहा है दोस्तों? 5 ईयर में। आप बोलोगे सर 4 से कितना हो रहा है? 5। तो 10 साल में कितना होगा? आप बोलोगे सर 4 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर। क्यों? देखो 5 दूआ 10, तो इनकी पावर भी 2 हो जाएगी। ये 2 गुना 2 की पावर 2। इसका मतलब P है वो 5 बटे कितना हुआ होगा? 4, है ना। 5/4। देखो ये लिखो 5 बटे 25 बटे, देखो 16 से 25 हो गया, 25/16 लिखेंगे ना, 25/16 गुना हो गया, 16 से 25 हो गया। इसको ये देखो 25, 16 से 25 हो गया है, इसको बराबर कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो चाहिए, या P इंटू 5/4 की स्क्वायर कर लो, 2 बार करना है ना ये प्रोसेस है, तो ये 800 के बराबर कर लो, इस प्रकार लिख लो चाहिए। तो आपकी P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ये तो इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे। लेकिन अब दोस्तों आपको पूछा इसने कितना? 20 साल बाद में। तो बताओ 20 साल बाद में मेरे को निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? 15 साल तो यहाँ हो गए 1000, तो मेरे को आगे और कितना साल जाना है? 5 साल। हर 5 साल में कितना गुना हो जाता है? 5/4। ये देखो ये रहा, 4:5 लिखो या 5/4 गुना लिखो, ये बात सेम है। तो 1000 इंटू 5/4 कितना हो जाएगा? 200, सॉरी
4 से काटा तो 250 हो जाएगा, 12 25 5 125, 1250 रुपये आंसर आ जाएगा 20 साल की बात। ओके, तो ये इसका तरीका मैंने आपको बता दिया। अब देखो दोस्तों, यहां से देखो, अब आपको यहां पर इनका पता था कि ये 800 से 1000 हो रहा है 5 साल में। यहां से देखो, यहां पूछे 10 साल में कितना था, कहां से 10 साल में किस रकम का इतना 800 है, मतलब कौन सा धन था। तो ये देखो 5 साल में 4 से 5 हुआ है, तो ये कितना है, इसका डबल है। इसका मतलब जो 4:5 है, इसका डबल कर दो, मतलब 4 की स्क्वायर से 5 की स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी ये मेथड तो आपको मैंने बता ही दिया कि 5 साल में कितना हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है। 28 साल में पूछेगा तो बताओ कितना होगा 28 ईयर में। देखो 5 साल में आपको पूछा है कितना हो रहा है, 5 साल में हो रहा है 4 से 5। 28 साल में आपको पूरा पूरा नहीं बनेगा दोस्तों, ये पॉइंट्स में बनेगा, पावर पूरी पूरी नहीं होगी, तो ये आप छोड़ सकते हो, इसको ऐसा पूछेगा भी नहीं। जो पूरा पूरा बनता है वो आप इसको बढ़ा सकते हो। बाकी बताने को मैं बता दूं आपको, 4 की पावर 1/5, 5 की पावर 1/5, ये 1 साल का निकल जाएगा। इसकी पावर 28 कर दो, देखो दोनों की पावर, क्या बात समझ में आई क्या, है ना। तो ये 4 की पावर 28/5 आएगा, ये 5 की पावर 28/5 आएगा, ये पूरा पॉइंट्स में चला जाएगा 28 साल का। इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो भी है 800, ये निकालोगे पी की वैल्यू वो, फिर इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। ओके, चलिए अब देखो दोस्तों, ये 12 साल वाला है, इसकी जगह आप इसको लिख लो, जैसे मान लो 10 साल का तो दिया ही हुआ है, 20 साल का निकलवा दिया। 30 साल का पूछा होता तो पूरा पूरा बनता, देखो 5 से 30 साल का, तो कितना गुना, 6 गुना, तो 4 की पावर 6 और 5 की पावर 6, इनको सोल्व कर लेना, इससे आपकी अलग अलग वैल्यू निकल जाएगी। तो मोटी मोटी बात ये है दोस्तों इसमें क्या, कि आपने जो भी धन इसमें लगाया, जैसे मान लो पी कोई धन है, ये कितने साल में 800 रुपये हो गया 10 साल में, और 5 साल में कितना हो गया 1000 रुपये हो गया। अब देखो यहाँ पर तो 10 साल दिया है, लेकिन यहाँ पर ये धन नहीं पता आपको, इसका और इसका रिलेशन पता है, इसका और इसका रिलेशन आप निकाल सकते हो। 4:5 आएगा, आपने देख लिया। आपने इसमें देखा कि 5 साल में ये हो रहा है, तो यहाँ देख लो 10 साल, तो इसका डबल है, तो इसकी स्क्वायर कर दो। इसका यहाँ पर 15 साल होता तो यहाँ पर इसकी क्यूब करते, है ना। यहाँ पे कितना होता, 20 साल होता तो 5 चौके 20, तो 4 इसकी क्यूब 4 करते। जो यहाँ पर लिख रहे हो ना, 5 ईयर में कोई धन 4 से 5 हो रहा है, आप निकाल रहे हो 20 साल में, तो 4 गुना आ रहे हो, तो 4 की पावर 4 और 5 की पावर 4, इसको सोल्व करते हैं। इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 साल में 27 गुनी हो जाती है, तो कितने साल में यह 9 गुनी हो जाएगी। दोस्तों ऐसे सवाल मैंने करवाए हैं आपको। 6 साल में 27 गुनी होगी, 6 ईयर में क्या हो गया 27 गुना, ठीक है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। 27 मतलब 27 गुना होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप बोलोगे सर 3 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं इसको। ओके, अब मेरे को पूछा 9 गुना, इसका मतलब 3 की पावर 2 चाहिए मेरे को, एक है कोई धन तो वो 3 की पावर 2 होना चाहिए। 9 गुना, ये देखो इसको 3 की पावर 2 है, तो कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। देखो 3 की पावर 3 होने में 6 साल लग रहे हैं, कितना 6 साल, तो आपको पहले 1 साल का निकालना होगा, फिर इसका ये करना होगा। या आप देखोगे 3 से 2 तक लाना है मेरे को, तो क्या किया आपने, इसकी पावर को क्या किया है 2/3 से गुना किया है कि नहीं किया। आपने 3 को हटाने के लिए 3 का भाग दे दिया, जो लाना है उसके लिए गुना कर दिया, बस ऐसा ही करना होता है। जैसे 3 की पावर 3 है, मेरे को 3 की पावर 5 चाहिए, तो 3 हटाना है मेरे को, 3 नहीं है इसमें, तो 3 का तो डिवाइड कर दो बस नीचे, जो लाना है उसका गुना कर दो, 5 लाना है 5 का गुना कर दो, इस प्रकार। तो 2/3 का गुना किया, तो इस टाइम में भी 2/3 का गुना कर दो बस, तो 3 दुए 6 और 2 दुआ 4, तो 4 साल में आपका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसका, देखो 3 की पावर 3 होने में कितना टाइम लग रहा है, 6 साल लग रहे हैं दोस्तों। तो 3 की पावर 2 होने में मेरे को कितना टाइम लगेगा इसको धन को। अब देखो 3 की पावर 3, तो 3 को इसके देखो कितना गुना हो गया 2 गुना, इसको भी 2 गुना कर दो, तो ये आपका 4 साल आ जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, 5 साल में कोई धनराशि 25 गुनी हो जाती है, 7 साल में कोई धनराशि वही धनराशि 36 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। देखो हर 5 साल में कोई धनराशि कितनी हो रही है, 25 गुनी हो रही है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये सवाल है ना, इसको आप क्या लिखोगे, देखो जैसे आपने अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा है, P × 1 + R/100 की पावर होता है, T लिखो या N लिखो एक ही बात है ना।
ठीक है। अब देखो पहली बार 25 गुनी होगी, मान लो कोई धन 25 गुना हो गया, मतलब मिश्र धन है। कोई धन 1 था, 1 का 25 गुना हुआ है, 1 प्लस r बटे 100 की पावर कितनी आ गई, कितने साल में, 5 साल में, तो ये 5 आ गया। इसी प्रकार इसका लिखो आप, तो 36 गुनी होगी, मतलब 36 हो गया। कोई धन 1 था, वो 1 प्लस r बटे 100 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी, 7। एक बार आराम से समझ लो इसको, फिर अपने इसको शॉर्ट में भी करेंगे। देखो दोस्तों, अब इसमें एक एक का कोई मतलब नहीं है, अब दोनों को डिवाइड करो आपस में। इसका मतलब 36 बटे 25 आएगा, बराबर में 36 के सामने भी देखो क्या है, 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर कितनी है, 7। नीचे क्या आएगा, 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर कितनी आएगी, 5। देखो 36 का ये लिख दिया, 25 का ये लिख दिया और डिवाइड कर दिया। अब देखो आपको पता है a की पावर m बटे a की पावर n है। जब a को दोनों का बेस सेम है, देखो ये ऊपर जाएगा तो m माइनस n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप लोग सही है सर। देखो ये दोनों सेम है इसका बेस, तो ये 5 ऊपर जाके माइनस होगा, तो आप सीधा इसको घटा सकते हो कि 7 में से 5 किया तो 2 बचेगा। तो 1 प्लस r बटे 100 ऊपर वाला बचेगा, पावर 2 नीचे वाला तो खत्म हो गया, बराबर कितना दोस्तों, 36 बटे 25। कितना, 36 बटे 25, ये का ये लिख दिया। अब देखो ये स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, दोनों पर स्क्वायर रूट कर दो। 1 प्लस r अपॉन 100 बराबर में क्या आएगा, स्क्वायर रूट इसका 36 बटे 25, इसका कितना आएगा, 6 बटे 5। r बटे 100 बराबर में क्या आएगा, 6 बटे 5, ये माइनस का ये एक इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 बटे 5 बचेगा इसको घटाने से। r बटे 100 बराबर 1 बटे 5, तो r बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 20% आ जाएगा। ये तो है इसका पूरा का पूरा बेसिक मेथड निकालने का, कि कैसे इस प्रकार के सवाल को अपने पूरा बेसिक से करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो 5 साल में 25 गुना और 7 साल में 36 गुना। देखो कोई धन है P, ठीक है, 5 साल में कितना हो रहा है, 5 ईयर में आप बोल रहे हो 25 गुना हो रहा है सर, और 7 साल में कितना हो रहा है, 36 गुना हो रहा है। इसका मतलब है शुरू से 7 साल, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 साल ही टाइम लगा, बोलो है ना टोटल। देखो यहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ से 5 साल तक, तो ये हो गया 5 साल, और यहाँ से 7 साल तक करेंगे तो 7 साल हो गया, 7 ईयर। इसका मतलब ये तो 2 साल ही बचा ना यहाँ से, तो 5 साल का 25 गुना तक हो गया, 25 हो गया धन, और आगे के 2 साल में 25 से 36 हो गया। तो क्या अपने अभी तक जो सवाल करके आ रहे थे, क्या सेम का सेम सवाल नहीं बना गया? आप बोलो सर कोई धन ये है, ये 25 रुपए हो गया, आगे के 2 साल में ये 25 से 36 हो गया। देखो 2 ईयर में कोई धन 25 से कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। एक साल में मेरे को निकालना हो तो क्या निकालूंगा, देखो 2 से 1 हो रहा है, मतलब 2 का भाग, तो पावर भी 2 का भाग, तो ये 5 की स्क्वायर होता है, ये 6 की स्क्वायर होता है, तो पावर हट जाएगी, तो 5 से 6 बच जाएगा। कि इतनी बात समझ में आई है कि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अभी तक जो मैंने समझाया है सारी की सारी चीज इसमें मैंने लगा दी। एक साल में अगर आपको अब दर चाहिए तो आप डायरेक्ट निकालो, इसमें एक का इसमें क्या मिला, इंटरेस्ट किस पर, 5 पर, गुणा में 100%, बराबर में कितना आ जाएगा, 20% आपकी दर आ गई डायरेक्ट। क्या बात समझ में आई है कि दोस्तों? देखो 2 साल है तो स्क्वायर रूट करना है, 3 साल है तो क्यूब रूट करना है, 4 साल है तो पावर 1/4 करनी होती है, बस यही चीज करनी है। अब मेरे को देखो एक साल में 5 से 6 हो रहा है, मेरे को यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है, कितना आएगा। आप देखो मेरे को 5 साल में कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 5 साल में इसकी पावर, मैं देखो इसको कितना गुना करूंगा 5 साल के लिए, 5 से, तो 5 की पावर 5, 6 की पावर 5। अब इसको सोल्व करोगे तो इससे आपका धन निकलेगा। इसका मतलब है 5 साल में आपका धन ये 5 की पावर 5 से 6 की पावर कितना हो गया, 5 हो गया। ये पावर बड़ी है, इसको देख के डरा मत करो दोस्तों। कैसे, 5 की पावर 4 कितना होता है, 625, ये होता है 3125। डेसिमल में आएगा समझो, बस सवाल को समझने की कोशिश किया करो। तो 6 की क्यूब 216 इंटू 36, 36 गुणा 72, 36, 36 के 216, 6 7 4 5 और 2 7, ये आ गया ट्रिपल, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू दी हुई है 25, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। या तो इसको मैं ये मेथड लगाऊं, या आप एक मेथड इसमें ये लगाते हो जो आपने लगा रखा है, P है ये कितना हो गया, 6/5 की पावर 5, मतलब ये 5 बार प्रोसेस हुआ, 5 साल है ना, ये 25 रुपए धन बन गया। बस इसको यही छोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन होगी तो वो करवाएगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल मैं कैसे निकालूंगा। तो P इक्वल टू आ जाएगा 25 इंटू, देखो 6/5 है, ये इधर जाएगा तो 5/6 की पावर कितनी बन जाएगी, 5 बन जाएगी। ये आंसर आ गया बस।
क्या बातें समझ में आई है कि सभी को? ठीक है ना। तो जो आपको सवाल दिया था, ये सवाल जो पीछे आप करके आए हो सेम का सेम वही सवाल है। इसको करने का तरीका दोनों मैंने आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट पे चलो। अब ये देखो, कोई धनराशि P 2 साल में 8 गुनी हो जाएगी। 2 साल में कितना गुना होगी दोस्तों? 8 गुनी। ठीक है। और 5 साल में 27 गुनी। इसका मतलब है यहां से 5 साल में तो 2 साल ये हो गए 3 साल। अब बताओ, कोई धन 3 साल में 8 से 27 हो गया, तो मेरे को 1 साल का निकालना है। तो ये 2 की क्यूब से कितना हो गया? 3 की क्यूब हो गया। देखो पावर भी पता है आपको। 1 साल का निकालना हो तो इसका मतलब 2 से कितना हो गया दोस्तों? 3 हो गया। क्या बात समझ आई है कि सभी को? आप यहाँ पर अलग लिख के इसको करोगे कि कोई धन 3 साल में 8 से कितना हो गया? 8 से कितना हो गया? 27 हो गया। तो इसका मतलब ये 2 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 3 है। तो 1 साल में निकालोगे तो आप इससे दर निकल जाएगी। 2 से कितना आ गया? 3। दर कितनी आएगी दोस्तों? 1 रुपया ब्याज 2 पर गुणा में 100%। बस ये आ गया इसका आंसर। कितना? 50%। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल का 3/2 गुणा करो। ठीक है। कितना साल है यहाँ पर? 2 साल है। क्योंकि 1 साल का देखो कितना है? 2 से 3 हो गया, मतलब 3/2 इंटू 3/2 और कर दो। 1 बार 2 बार, 2 साल है तो 2 बार, 3 साल है तो 3 बार गुणा। ओके, कितना हो गया? 8। पी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 8 इंटू 4 बटे में आ गया 9। तो 72 बटे कितना आ गया? 9। ठीक है ना। ये आंसर सॉरी 8 चूंकि 32 है तो 32 बटे क्या आ गया? 9। ये डेसिमल में आ रहा है, ये छोड़ो, बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्या बात समझ में आई क्या दोस्तों? ठीक है ना। और वैसे भी आप इसको और शॉर्ट कर सकते हो क्या, कि कोई धन 27 हो रहा है 1 रुपया, कोई धन होगा वो 1 रुपया होगा, 1 से 27 होगा, और वही धन को 1 रुपये से 8 रुपया कर रही है, और यही धन 8 रुपये हो रहा है। 8 रुपये होने में इसको कितना साल लग रहा है? देखो 2 साल। और 27 गुना होने में कितने? 5 साल। तो डिफरेंस कितना आएगा? 3 साल का। कितना आएगा दोस्तों? 3 साल का। तो आप पीछे जो सवाल करके आए हो, आपको पता है कि बड़ी रकम है, देखो 5 साल वाला है तो ऊपर रख लो, छोटा है नीचे रख लो, तो ऊपर बड़े बचेगा बड़े रकम वाला। R1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कितनी बचेगी? इनका डिफरेंस देखो कितना, 5 और 2 का तो 3। अब यहां से क्यूब रूट है इसका करोगे दोनों तरफ, क्यूब रूट है ना, तो ये इससे हट जाएगा। ये क्या बनेगा? 3/2 बराबर 1 प्लस R/100। तो यहां से भी आप R की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी? 50%। ओके, बाकी ये तरीका आपको जो करके आ रहे हो, आपको मैं मानता हूं कि अच्छा समझ में आया होगा, तो आप इससे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सेम तरीका है दोस्तों। इसको आप पहला तरीका ये लगा सकते हो क्या? पहला तरीका, कोई धन P है, वो कितना हो गया? 16,000 रुपये हो गया। कितने साल में? 4 साल में। यही धन 7 साल में 18,522 हो गया। बताओ 4 साल तो यहां तक हो गए और 3 साल बच गया, 3 साल में हो गया। अब मैं यहीं पर इन दोनों से रेशियो निकाल रहा हूं 3 साल का। आप बोलोगे सर 4 साल का क्यों नहीं निकाल रहे? दोस्तों इससे भी निकाल लेता मैं, अगर मेरे पास इसकी वैल्यू होती तो। मेरे पास वैल्यू इन दोनों की है, देखो इनसे मैं रिलेशन निकालना चाहता हूं तो इनसे निकलेगा। इनसे कैसे निकल जाएगा? आपको P की वैल्यू नहीं पता तो इससे नहीं निकल पाएगा। अगर P की वैल्यू पता होती तो अपने इससे भी निकाल लेते। ओके, ठीक है। अब देखो 3 साल में 16,000 से इतना हो रहा है, इसका मतलब ये कितना गुना हो रहा है? 16,000 से कितना हो रहा है? 18,522। इसका मतलब 8,000 से कितना हो रहा है? 9261 हो रहा है। इसी प्रकार बनेगा, ये 3 ईयर का है। अब मेरे को 1 साल का निकालना है। आपको पता है ये 20 की क्यूब, ये 21 की क्यूब, तो देखो 3 साल में क्यूब हो रहा है, मतलब क्यूब रूट करेंगे तो ये 20 आएगा, ये क्या आएगा दोस्तों? 21 आएगा। यहां से अगर दर निकालनी है, 1 साल है देखो, तो दर निकालनी है तो कितना ब्याज? 1, कितने पर? 20 पर, गुणा में 100। यहां से आगे दोस्तों 5%। अब मैं हर बार 20 लगा रहा हूं नीचे, क्योंकि दोस्तों ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो ब्याज बटे प्रिंसिपल इंटू 100%, ये तो आपको पता ही है, ये रेट आ गई है। अगर मेरे को प्रिंसिपल निकालना है, देखो 4 साल है तो 1 साल में 20 से 21 होता है, मतलब 21/20, इसकी पावर 4 कर दो, बराबर में कितना? 16,000। ओके, इसके बराबर में क्या आएगा? 16,000 इंटू में 20 की पावर 4 का मतलब हो गया ये आएगा 1,60,000 आएगा क्या? ठीक है, बटे में क्या आएगा? 21 की पावर 4। ये कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा, ये इसको आपने लिख सकते हैं। इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी, लेकिन आपको सवाल तो आना चाहिए कि कैसे अपने इसको सोल्व करते हैं। ये आपको पूछा नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि देखो इसमें तो ब्याज की दर पूछी थी, वो आपकी 5% आ गई। आपका तो इतनी यहां तक सवाल था, आप करते आपका आंसर आ जाता। और वैसे भी आप लिखते सर
कोई धन P है वो 16,000 हो रहा है, 16,000 से 18,522 होने में 3 साल। तो यहाँ से आप काटो इसको डायरेक्ट, 8,000 2 का डिवाइड करो और इसमें 2 क्या किया 9261। आपको यहीं से पता चल गया ये 20 की क्यूब बनेगा, मतलब 3 साल, तो 20 से 21 हो रहा है। इसका मतलब 1 रुपये का ब्याज 20 पर गुणा में 100, 5% आ जाएगा। इतना ही करना है। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि इस प्रकार ये चीज भी आपको पूछ सकता है, तो निकालनी आनी चाहिए आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, कोई धन 3 साल में 7500, 5 साल में 8427। देखो आपको ही पता है 7500 से 8427 हो रहा है, आपको दर पूछी है। तो 7500 से 8427 होने में कितना टाइम लग रहा है? आप बोलोगे सर 2 ईयर लग रहे हैं मेरे को। यहां से काट दो इसको, कट रहा है क्या 3 से 25, 3 से कटा 2809। अब देखो 2 साल का टाइम है, मतलब स्क्वायर बनेगा ये। अरे 2 साल का हो तो स्क्वायर रूट बनेगा, 3 साल हो तो स्क्वायर रूट बनेगा, ठीक है इस प्रकार। तो ये 50 की स्क्वायर और ये कितने की 53 की स्क्वायर बनेगा। तो 2 साल में इतना हो रहा है तो 1 साल का निकालो तो इसका स्क्वायर रूट कर दो, तो 50 बचेगा, इसका बचेगा 53। 50 से 53 हो रहा है, मतलब 3 रुपए ब्याज 50 पर गुणा में कितना आ जाएगा 100, 2 से काटा तो ये आ गया दोस्तों 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके चलिए नेक्स्ट पे। अब ये सवाल मैंने बताया आपको, इसका आपको प्रिंसिपल निकालना है, इसका आपको प्रिंसिपल निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट पे, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4800 8 साल में 6,000 रुपए हो जाती है। बताओ दर राशि बताओ कितनी आएगी। देखो 4800 है, ये 6,000 होगी। ये सवाल मैंने कल भी करवाया है। तो 4 साल में आपका ये हो रहा है ना, प्रिंसिपल से अमाउंट। तो 4 से कितना हो रहा है 5, ये कितने साल में 4 साल में। ओके अगर आपको 1 साल में निकालना होगा तो आप क्या करोगे, आपको 1 साल निकालना पड़ेगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि ये भी 4 साल का है और पीछे वाला भी 4 साल का था। इसका डायग्राम ये बनेगा, 4800 बना था ना, ये 6,000 हो गया। ये भी 4 साल है और ये भी 4 साल है, इसमें तो निकालना ही नहीं पड़ेगा। जितना 4 से 5 यहाँ हुआ है, यहाँ भी 4 से 5 हुआ होगा। इसका मतलब P का 5/4 बराबर है 4800। एक बार ही आया क्योंकि 4 साल में 4 से 5 हो रहा है। ओके 1 साल में अगर 4 से 5 होता कोई धन, तो 4 साल में निकालते तो अपने पावर करते 4 की पावर 4, 5 की पावर 4। लेकिन ये तो दिया हुआ है कि 4 साल में ही 4 से 5 हो रहा है, मतलब 4 की पावर 1 से 5 की पावर 1, मतलब 4 से 5 है। तो 4 साल में अब क्या आएगा, यही आएगा, ये नहीं आएगा, ये तो 1 साल होता तब। तो ये आपने निकाल लिया। ओके चलिए नेक्स्ट पे, ये भी सेम है दोस्तों, ये आप कर लेना, मैंने कल इसको करवाया था आपको। ये जो भी आपको इसको प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। चलो, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 साल में 650 रुपए और 2 साल में 676 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर और राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल कौन सा है, जो शुरू में मैं आपको कॉन्सेप्ट बता के आया था, क्या कि कोई आपको अमाउंट दी होगी कि जैसे मान लो दे दिया 1 ईयर में कोई धन अमाउंट या मिश्र धन हो जाता है इतना, 2 ईयर में अमाउंट हो जाती है इतनी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहां पर जब लगातार वर्ष हो ना, तो आप डायरेक्ट इनका अंतर करके आप इससे इस पर ब्याज लगता है पहले वाले पर। आपको पता ही है कैसे दोस्तों, जैसे मान लो मैंने 2023 में कोई धन, 22 में कोई धन उधार लिया, कितना 2,000 रुपये, और 2023 में मेरे को धन कितना 10% की दर से मेरा हो गया धन 2200 रुपये, क्योंकि 2000 पर 10% ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा 2200। अब 2024 में भी मैं अगर इसमें 23 में नहीं दिया 24 में देना है, तो मेरा धन ब्याज लगेगा 10%, किस पर लगेगा, इस 2200 पर लगेगा। तो ये 2200 मेरे लिए प्रिंसिपल हो गया। तो 2200 का 110/100 मतलब 11/10 करोगे तो 11 दूना 22 और ये 2420 रुपये हो जाएगा। ओके, इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ये प्रिंसिपल बन जाता है। ये इसका अमाउंट देखो, ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट थी। अब ये इस और इस वर्ष के लिए 2023 और 24 के लिए, 23 के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, इसके लिए अमाउंट है। इसके आगे वाले 2025 के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट बनेगा। इसी प्रकार ये प्रोसेस चलता है। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर जो अमाउंट बनेगी पिछले ईयर पर, इस पर ब्याज लग के अमाउंट बनती है, बनती है ना। इस पर ब्याज लगा 10%, इस मिश्रधन पर ब्याज लगा देखो 10%, 2420 हो गया। फिर इस पर आगे निकालेंगे अगले साल का तो 10% ब्याज लगेगा, तो इस मिश्रधन पर लग रहा है। इस साल के लिए प्रिंसिपल है, लेकिन पीछे वाले के लिए तो मिश्रधन ही है ना, ये चीजें। तो आपको मैंने शुरू में ये कॉन्सेप्ट करवा दिया था, अच्छे तरीके से समझाया था। तो
अब इसको अपने लागू करना है। 2 सवाल है, आपको मैं करवा देता हूं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर दोबारा हो जाए। देखो दोस्तों, कोई धन 650 एक साल में हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई धन है P, एक साल में 650 रुपए हो रहा है। कितने साल में दोस्तों? एक साल में। और 2 साल में 676 रुपए हो गया। इसका मतलब यहां से 2 साल है तो 1 साल ही हुआ। अब देखो, एक साल में 650 से 676 हुआ है 1 ईयर में। कोई धन 650 से 676 हुआ है। यहां लिखने की जरूरत नहीं, यहां भी काट सकते हो आप। कितना गुना हुआ है देखो, 13 5 65 50, 13 5 65, 13 दूना 26, 2 से काटा 25, 2 से काटा 26, तो कोई धन 25 से 26 हो गया, मतलब 26/25 गुना कह सकता हूं मैं इसको। तो यहाँ भी 1 साल है, यहाँ भी 1 साल है, तो वही चीज आ गई। इसका 26/25 गुना करूंगा तो इसका आ जाएगा 650 के बराबर। इसको काट लो तो 13 दूना 26, 13 5 65, इसको काटा तो आ गया 25, 25 की ये इधर गुना होगा तो P की वैल्यू आ गई दोस्तों 625। मतलब कोई धन 625 था, वो 1 साल में 650 हो गया 25 रुपए ब्याज लेके। राशि निकाल ली, दर निकालनी हो तो क्या है, 1 साल का ये देखो 25 से 26, इसका मतलब 1 रुपये ब्याज मिला 25 पर, गुणा में कितना आ जाएगा 100, 25 चौका 100, तो 4% आ जाएगा। ओके, इसमें सारी चीजें आपकी निकल जाएगी। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जो सवाल अभी आप करके आए हो, यहाँ पे 4 साल दिया हुआ था, 4 साल था, यहाँ 8 साल दिया हुआ था, यहाँ पर 4 साल था, इस प्रकार का, उसको आप 1 साल में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन इसमें तो आपको डायरेक्ट ही दे दिया, 1 साल करने की जरूरत ही नहीं है। आपने क्या किया दोस्तों, 1 ईयर का दे रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से, कोई धन P चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 ईयर में कितना हो गया 4840, और 3 ईयर में कितना हो गया 5324। इसका मतलब 3 साल में इतना हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 1 साल में यहाँ पर धन मिला होगा इसको ब्याज, है ना। तो ब्याज की दर निकालनी है तो यहां से निकाल सकते हो आप। इसको काट लो तो कितने से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से 12 10 हो गया, 4 से काटा 13, 4 3 12, 4 एकम 4। देखो 1 साल में 121 का भाग जाएगा क्या, ये 11 की क्यूब होता है, ये 11 की स्क्वायर इंटू 10, तो ये 10 होगा, और ये कितना बन जाएगा 11। तो देखो 1 साल में आपका धन आ गया कितना, 10 से 11, मतलब 1 रुपये ब्याज 10 पर गुना में 100%। इसका मतलब 10% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई है। 1 साल में 10 से 11 हो रहा है, 2 साल में कितना होगा, P का 11/10 की स्क्वायर। 1 साल में 11/10, तो 2 साल में स्क्वायर, बराबर में 4840। यहां से बराबर क्या आएगा 4840 इंटू में 100 बट्टे में आएगा 121। 121 को 4 बार जाएगा, ये आ गया दोस्तों P की वैल्यू 4000। ओके, अब देखो कैलकुलेशन सिंपल है तो आप इसको निकाल लिया। अब ऐसे सवाल मैंने लिखवाया, जैसे मान लो इसको मैं लिख दूं 11/10 की पावर मान लो 8 है, बराबर कितना 4840। ये कैलकुलेशन करनी थोड़ी टफ है। इस प्रकार का अगर सवाल आ जाए तो, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसमें नहीं है कोई। इसका तो ये था 1 साल में इतना हो रहा है तो 2 साल में ये स्क्वायर कर दिया, 3 साल होता तो क्यूब कर देते, बस इसका आंसर आ गया। क्या बात समझ आई क्या? अगर आपको सीधा पूछा होता 2 साल में आपको 2 वर्ष में कोई धन अमाउंट हो रही है कितनी 4840, 3 साल में अमाउंट हो रही है दोस्तों कितनी 5324। आप देखो यहां से कितना ब्याज मिला है, निकालो घटाओ, फिर उसको बटे में 4840 गुणा में 100% आएगा। ओके, ऐसे भी आप दर निकाल सकते हो। लेकिन ये तरीका आप हर सवाल में लगा रहे हो तो आपको ये तरीका भी अच्छा पक्का हो गया है, तो आप इस तरीके से आसान कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं है। आपको पता है कोई धनराशि P 50 साल में क्या दिक्कत है, कितनी होगी 40,000, कितने साल में 50 ईयर में, और 51 साल में कितनी होगी 42,000 होगी। तो दिक्कत क्या है दोस्तों, 50 साल में इतने, 51 साल में मतलब 1 साल में आपकी 40,000 से 42,000 होगी, मतलब 2,000 रुपये ब्याज मिला आपको 40,000 पर। यहां से इनका रेशियो बना लो, चाहे इसको आप लिख लो, 2,000 रुपये आपको ब्याज मिला है। देखो 40 से 42 हुआ, 1 साल का है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको घटा रहा हूं, बटे में 40,000, गुणा में क्या आएगा 100 आएगा, 0 से 0, 0 से 0, 4 5 20, तो 5% क्या आ गई दर आ गई, बस आपका आंसर आ गया। अगर आपको पूछे कि मेरा धन बताओ इसकी राशि, पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपको आपकी सहूलियत के लिए बता रहा हूं। कोई धन बताओ 5% आपने दर निकाली, आप इसको ऐसे करते 40,000 से कितना हो गया 42,000, कितने साल में 1 साल में। यहां से इसको काटा 3 0 से 3 0, ये आ गया 20 से 21, ये इसको यहां से देखो 1/20 इंटू 100 करोगे तो भी 5% आएगा। लेकिन मैं इसको यही रख लेता हूं 20 से 21 हो रहा था,
एक साल में, एक साल में 20 से 21 हो रहा है तो मेरे को 50 साल में बताओ, है ना। 20 से 21 हो रहा है तो 50 साल में, तो पावर 50 करेंगे, बराबर में कितना हो जाएगा 40,000। देखो 50 साल में ही हो रहा है ना 40,000। अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, ऑप्शन में मान लो ऐसे ही दे दिया, इसको 20/21 की पावर कितनी दे दी 50, तो आपका ये भी आंसर आएगा, ऑप्शन में दे दिया। तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट लिखना है, लेकिन आपके दिमाग में होगा ये चीजें तभी तो लिखोगे, बिना दिमाग में कैसे लिखोगे। नहीं तो आप बोलोगे सर 2 साल 3 साल का होता तो वो हम कर लेते हैं, ये नहीं हो पाता। कोई जरूरी थोड़ी है वो आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कोई नहीं करवाएगा एग्जाम में, पहली बात तो ये है, ठीक है। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता होगा, जिसे मान लो यहाँ पर 1 साल था, यहाँ पर 2 साल था, तो आपको पता चल जाएगा P × 11 21/20 की पावर में 2 करके यहाँ से कर लूंगा, है ना। लेकिन यहाँ पर तो 50 साल दे रखा है, तो आप इसको इस प्रकार इसका धन भी निकाल सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। तो आपको अगर दर दर निकालनी हो तो आपको पता है 50 से 51 हो रहा है, मतलब 1 साल है, आप डायरेक्ट इन दोनों का रेशियो निकाल के यहां से देख लो कितना बढ़ गया, वो डायरेक्ट निकालनी, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके दोस्तों, चलिए 2000 रुपए की राशि। अब देखो दोस्तों टाइप चेंज हो गया अपना, ठीक है। तो चलो मैं एक सवाल थोड़ा सा इसकी हिंट दे देता हूं आपको, फिर अपने बाकी सवाल इसका कल करेंगे। तो आज तक में जो सवाल किए हैं वो आपके पक्के होने चाहिए, ठीक है। चलो इसको कल करेंगे। आज मैं जो ये सवाल समझाया है इसकी थोड़ी सी आपको एक चीज और मैं आपको करवा देता हूँ, जिसे आपने इसको, मैं आपको ना हर एक चीज को पूरा बेसिक से करवाने की सोचता हूँ, ठीक है। देखो 50 साल में कोई दिन कितना 40,000, और 51 साल में 42,000। एक साल में आपको पता है कोई धन 1000 रुपये है, वो 1 साल बाद 1200 हो गया। 1 साल में है तो आपको पता है उससे तो दर निकल जाएगी। अगर 2 साल होगा तो अपने को स्क्वायर रूट करके दर निकालनी पड़ेगी 1 साल की। हमेशा 1 साल में बदलना होता है अपने को, कि 1 साल में कोई धन कितने से कितना हो रहा है, फिर उससे दर निकालते हैं। आपको तो पता है 1 साल ही तो दिया हुआ है, तो 40,000 ठीक है से 42,000 हो गया, 3 0 से 3 0, तो 20 से कितना हो गया 21। बस डायरेक्ट ये 1 ही साल का टाइम है, यहाँ पर लिख लिया करो ताकि भूलो ना। अगर 2 साल होता तो इनका स्क्वायर रूट इतना टफ नहीं आएगा, है ना। +1/20 इंटू में आ गया 100, इसको निकाल दिए तो 5% डायरेक्ट आ गया। क्या बातें समझ आई है कि दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इस प्रकार के सवाल जो आपने किए आज, तो मैंने जितने भी इसके सवाल थे सारे के सारे करवा दिए, ठीक है। कल अपने नए टाइप पे चलेंगे। अब आपके पास आएगा CI और SI के डिफरेंस का जो टाइप है वो चलेगा। उसमें भी मैं आपको एक एक चीज बारीकी से ऐसी करवाऊंगा कि ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। अगर आपने अच्छे तरीके से वीडियो को 2-3 बार देख लिया, 2 बार भी देख लिया, तो आपको हर एक चीज दिमाग में बैठ जाएगी, हाँ ये चीज ऐसे होती है। ओके, तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।